हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एटम चैप्टर हमारा हो चुका है खत्म। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन एटम एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द smallest ऑर्बिट एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एच की वैल्यू हमें पता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 सेकेंड। टी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए करेंगे इसे सॉल्व। मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या क्या सूत्र लिखें और क्या क्या सूत्र लिखें और सबसे छोटे सबसे छोटी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए, आप सभी को दे रखा है एच का मान 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल। आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का। तो जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास रेडियस का, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या सूत्र होता है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड ई। अब देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट की बात हुई है, सबसे छोटे ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी कि सबसे छोटी कक्षा की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट सबसे छोटी कक्षा की यह बात कर रहा है। सबसे छोटी कक्षा के लिए जो एन का मान है वो हो जाएगा 1, है ना। एन का मान 1 और यहाँ पे z का मान 1 हो जाएगा। सर z 1 क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है या हाइड्रोजन जैसा एटम है। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z 1 होता है। तो त्रिज्या बन जाएगी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई, ये हमारी बन जाएगी क्या त्रिज्या।
n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, h स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखते हैं, m पाई e का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 4 पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 4 पाई से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड। तो आप गौर से देखें, ये बन जाएगा r बराबर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या बोलूँ मैं से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा m 4m पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा e का स्क्वायर। बस अब वैल्यूज लगा दें, r बराबर h स्क्वायर, क्या हम इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4m पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये ऊपर से नीचे आ गया और 1 अपॉन 4 का मान हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। h का स्क्वायर है हमारे पास 6.6 इंटू 10 टू दी पावर, देखो ये हमारे पास 4 पाई स्क्वायर है ना, 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर ई का स्क्वायर इंटू एम, 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। m का जगह आएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31, 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू है 3.14 का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की जगह आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये मान बन जाएगा पूरा का पूरा। पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.53 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 0.53 एम्स्ट्रॉन। नोट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम दैट ग्राउंड स्टेट -3.4 eV। आगे कह रहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल है। क्वेश्चन कह रहा है एक हाइड्रोजन जैसे परमाणु की ऊर्जा -3.4 ई है, इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। h का मान हमें दे रखा है 6.6 गुना 10 की घात -34। चलिए निकालें फिर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमें दिया है एनर्जी जो nth लेवल में होती है तो हमें पता है होती है माइनस का 13.6 अपॉन एन। ये हमें दे रखी है 3.4, ये भी ईवी में है, ईवी में है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं तो जो मिलेगा -13.6 अपॉन माइनस का 3.4,
34 4 टाइम काट लेगा इसे, एन स्क्वायर बराबर आ गया 4, यानी कि एन ऑर्बिटल का मान मिल जाएगा हमें। दूसरी कक्षा के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर पॉस्टुलेट, अगर मैं बोर पॉस्टुलेट की बात करूं, बोर पॉस्टुलेट के अनुसार, बोर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं पर घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। बस यहां से निकल जाएगा, नोट करेंगे इसे फटाफट। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा, NH/2π। नाउ हम वैल्यूज लगा देंगे। L इक्वल टू n का मान है 2, h का होता है 6.6 इंटू 10⁻², और पाई की जगह आ जाएगा 3.14। 2 से तो 2 कट गया, L का मान आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, यहाँ से 3.14। तो पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 चला जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा एक 10 आ जाएगा, तो जिससे ये 10 से 10 0 कट गया। एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारा 66 या 660/314 इंटू 10⁻34। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो हमें पता है अप्रॉक्सीमेट 660, 314 2 टाइम्स आएगा 628, 10 - 8 2, 65, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट लगेगा 0, इट विल बी 2.1 to 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, एनर्जी हमें दे रखी है -13.6, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमसे पूछा है फाइंड, पहला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक ऊर्जा हमें दे रखी है, और हमसे गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा पूछी, यानी कि हमसे पूछा स्थैतिक ऊर्जा बताएं। कुल ऊर्जा हमें दे रखी है, स्थैतिक ऊर्जा हमसे पूछ ली, और दूसरी हमसे पूछ ली गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होती है हमारी, वो -E के बराबर होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या आएगा माइनस, और ये आएगा माइनस का 13.6 EV, यानी कि इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 13.6 EV। ये हमारी गतिज ऊर्जा आ गई, क्या आ गई, काइनेटिक। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। तो माइनस का 13.6, 2 यहाँ पर U बराबर आ जाएगा -13.6/2, काटोगे तो 6.8, U बराबर आएगा माइनस का 6.8, ठीक है ना, थोड़ा सही कर लो। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, U बराबर माइनस का 2 इंटू 13.6, ये माइनस का 13.6 है, ये आएगा 27.2 EV। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कितनी है गतिज ऊर्जा जो है नेगेटिव एनर्जी के बराबर है, यानी कि -E के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी है ट्वाइस ऑफ एनर्जी के बराबर। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन